इस सरकार से बर्दाश्त नहीं होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। तो कैसे चलेगा हमारा पूरा बिहार और कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे? सारे के सारे नियोजित शिक्षक हमारे शिक्षित हैं और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कहा था मैं गंगा जल लेकर सौगंध खाता हूं कि मैं आपके संकल्पों, मैं आपके डिमांड के साथ रहूंगा। छाप तिलक सब चीनिए मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगी। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नियोजित शिक्षक पिछले 4-5 महीने से या यूं कह लें सालों से अपने लिए जिस तरीके से राज्यकर्मी का दर्जा उनको दिया जाना था, उसके लिए संघर्ष की बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई बार नियोजित शिक्षकों को लेकर के सदन में, विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर आवाजें उठाई हैं और अब देखिए बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि नए सालों में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। बिहार में लगभग 4.5 लाख के करीब में नियोजित शिक्षक हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आवाज बुलंद किया था नियोजित शिक्षकों को लेकर के, विधान परिषद के अंदर में या फिर विधानसभा के अंदर में हो, आखिरकार बिहार सरकार की नींद खुलती है और राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता है। तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जीवन कुमार जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि सर, आप लोगों की एक बड़ी जीत हो गई है, जिस तरीके से राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षकों को मिला है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं वो अब तेज हो गई हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बात यहाँ पर उनके संघर्ष की एक लंबी कहानी है। 16-17 साल से वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। 4-5 महीनों का संघर्ष नहीं है और लंबे संघर्ष में कई एमएलसी उन्होंने देखा। बिहार में कई एमएलसी आए और गए। हम गया, खासकर गया कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो गया में भी कई एमएलसी आए और गए। लेकिन जब हमारा चुनाव था तो हमारे चुनाव में मैनिफेस्टो में मैंने रखा था कि हमारा वादा नहीं, एक संकल्प है। और संकल्प यह है कि राज्यकर्मी का दर्जा आपको लंबे समय से मांग रहे नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हम पूरा संघर्ष करेंगे। लोगों को भाजपा पर थोड़ा सा लग रहा था कि कितना करेगी नहीं करेगी, लेकिन हमने कहा कि भाजपा पूरी तरह से आपके साथ है और पूरा संघर्ष करेगी। आपने देखा कि भाजपा का खून बहा इस संघर्ष में। 13 तारीख को हमारे एक विजय सिंह साथी जहानाबाद के थे, उनकी घटना घटी, उनके साथ वो शहीद हो गए। और इस घटनाक्रम के बाद जो है सरकार को चेतना जगी और सरकार को चेतना जगने के बाद विधानसभा में सरकार ने फैसला किया कि भाई हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी के बाद जो है, कमेटी बनाने के बाद इसका निर्णय करेंगे। ये लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। तेजस्वी जी ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सभी नियोजित शिक्षकों को हम मतलब चुनाव के बाद राज्यकर्मी का दर्जा देंगे सब, और उसके बाद ये नियोजित सब भी हटाने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं किया। हम चुनाव के वक्त वो सारे टीचर्स उस वादे को हमको गिनाते रहे, बताते रहे कि तेजस्वी जी ने हम लोगों से कहा था कि हम चुनाव के बाद जो है हम ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसमें आप जो है, आप चुनाव जीतने के बाद आप निश्चित रूप से संज्ञान लीजिएगा, और निश्चित रूप से हमने उसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर एक संकल्प लिया। चुनाव के क्रम में हमने संकल्प लिया था कि हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना खून बहा के, अपना लहू देकर इस संघर्ष को जो है सफल करने का काम किया, इस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। आपने देखा कि हाउस में जो है विधानसभा का जब घेराव कर रहे थे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता शिक्षकों के लिए, तो पार्टी के कार्यकर्ता घेराव करने के बाद हाउस में सरकार को मजबूरी में झुकना पड़ा और झुककर बयान देना पड़ा कि हम शिक्षकों के साथ हैं और राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए हम उसका कमेटी बनाकर विचार कर रहे हैं। और अभी जो गत बैठक में कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें जब प्रस्ताव पास हुआ तो निश्चित रूप से एक हमारी बड़ी जीत है। और हमारी उस शहीद आत्मा को भी, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे विजय सिंह, उनकी भी आत्मा को निश्चित रूप से शांति मिल रही है, मिली होगी। आज उनके पूरे परिवार के लोग बहुत खुश थे। हम कल अरवल गए थे, कल जहानाबाद गए थे, उनके पूरे परिवार के लोग खुश थे। वो लोग इस बात के लिए खुश थे कि हमारे परिवार में जब कोई शहीद हुआ तो हम लोग मंजिल तक पहुंचा दिया। आज लाखों लाख शिक्षक, 4 लाख से ऊपर शिक्षक है बिहार में जो नियोजित थे, उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। एक सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। हालांकि सरकार को इसकी जरूरत नहीं थी लेने की,
पहले से ही वो दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं, सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने कहा कि हम 3 बार मौका देंगे, डिपार्टमेंटल एग्जाम लेंगे, तो उससे कोई घबराने वाला नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन को लेकर सब लोग जो है जिस तरह से बात करते हैं, तो सारे के सारे नियोजित शिक्षक हमारे शिक्षित हैं और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी सी हमें लगता है कि नियमावली में और कुछ चेंजेस होना चाहिए था। जैसे ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में थोड़ा स्पष्ट नहीं किया गया, ये तो हुआ है कि ट्रांसफर पॉलिसी में ट्रांसफर किया जाएगा। ये बहुत सारे शिक्षकों को इस बात का दर्द था, हमारी महिला बहनों को, हमारी महिला शिक्षिका थी, उनको दर्द था कि भाई जब शादी के पहले हम शिक्षक बने, शादी के बाद हमारा ससुराल कहीं और हो गया, लेकिन ससुराल में हम जा ही नहीं पाए, तो अभी कम से कम इसमें इन चीजों का ये क्लैरिटी नहीं है। खासकर नियमावली जो आई है उसमें क्लैरिटी नहीं है। नियमावली तो आ गया, इससे बेहद खुश है शिक्षक हमारे पूरे बिहार के कि भाई ये ट्रांसफर वाले में अभी मामला अटका हुआ है, तो थोड़ा सा उसमें और सुधार की जरूरत है। उसमें ट्रांसफर पॉलिसी में और उसमें स्पष्ट करने की जरूरत है और क्लैरिटी की जरूरत है। वहां पर हमें लगता है थोड़ी सी वहां चेंजेस की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बिहार सरकार को धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि 17 साल से लंबे समय से जो संघर्ष चले आ रहे थे, लंबा डिमांड चला रहा था, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब बड़ा आंदोलन किया गया, हमारे लोगों का खून बहा, हमारे लोग उसमें घायल हुए, हमारे कई सांसद, विधायक, राज्यसभा के मेंबर, पूर्व राज्यसभा के मेंबर घायल हुए, और उसके बाद आपने फैसला लिया कि हम जो है इस काम को करेंगे। निश्चित रूप से हमें लगता है कि आज जो है एक खुशी का माहौल है पूरे बिहार में, और इस जीत को हम भारतीय जनता पार्टी की जीत मानते हैं। ये शिक्षकों की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारे संघर्षों की जीत है। और जब हमने संकल्प लिया, जीवन कुमार जब संकल्प चुनाव के क्रम में लिया कि भाई इसको हम मंजिल तक पहुंचाएंगे, और मैंने हर मोर्चे पे कहा, हर बार हर कार्यक्रम में कहा कि 6 साल का मेरा टेन्योर है, और 6 साल के अंतराल में ही आप जान लीजिए कि मैं दोबारा कौन चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपने संघर्ष को मैं बताता हूं कि मैं आपका संघर्ष का साथी हूं, और 6 साल के अंदर में मैं इतना संघर्ष करूंगा और इस आंदोलन को इतना ऊपर ले जाऊंगा, इतनी गति दूंगा कि सरकार से बर्दाश्त नहीं होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। मेरे कई भाषण में आपने देखा होगा, आपके भी चैनल ने चलाया था पहले, तो आज वो मुझे भी बेहद खुशी है। आज चारों तरफ से शिक्षक हमें फोन, इवन कि हमारा गया कंसल्टेंसी से बाहर के शिक्षक हमको फोन करके कह रहे हैं कि भैया ये बड़ा काम हुआ सर, ये बड़ा काम हो गया। हम लोग पहले कॉन्ट्रैक्टर के टाइप का अपने आप को फील करते थे। पहले हम समझते थे कि लोग के मन में था कि ये ठेकेदार है, शिक्षक मतलब जो है नियोजित वाले ठेकेदार टाइप के हैं, ये मुखिया जी वाले शिक्षक है। अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद एक सरकारी कर्मी होने का मुझे भी थोड़ा गर्व महसूस होगा, और मैंने फैसला लिया कि हम जो है इस काम को करेंगे। निश्चित रूप से हमें लगता है कि आज जो है एक खुशी का माहौल है पूरे बिहार में, और इस जीत को हम भारतीय जनता पार्टी की जीत मानते हैं। ये शिक्षकों की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारे संघर्षों की जीत है। और जब हमने संकल्प लिया, जीवन कुमार जब संकल्प चुनाव के क्रम में लिया कि भाई इसको हम मंजिल तक पहुंचाएंगे, और मैंने हर मोर्चे पे कहा, हर बार हर कार्यक्रम में कहा कि 6 साल का मेरा टेन्योर है, और 6 साल के अंतराल में ही आप जान लीजिए कि मैं दोबारा कौन चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपने संघर्ष को मैं बताता हूं कि मैं आपका संघर्ष का साथी हूं, और 6 साल के अंदर में मैं इतना संघर्ष करूंगा और इस आंदोलन को इतना ऊपर ले जाऊंगा, इतनी गति दूंगा कि सरकार से बर्दाश्त नहीं होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। मेरे कई भाषण में आपने देखा होगा, आपके भी चैनल ने चलाया था पहले, तो आज वो मुझे भी बेहद खुशी है। आज चारों तरफ से शिक्षक हमें फोन, इवन कि हमारा गया कंसल्टेंसी से बाहर के शिक्षक हमको फोन करके कह रहे हैं कि भैया ये बड़ा काम हुआ सर, ये बड़ा काम हो गया। हम लोग पहले कॉन्ट्रैक्टर के टाइप का अपने आप को फील करते थे। पहले हम समझते थे कि लोग के मन में था कि ये ठेकेदार है, शिक्षक मतलब जो है नियोजित वाले ठेकेदार टाइप के हैं, ये मुखिया जी वाले शिक्षक है। अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद एक सरकारी कर्मी होने का मुझे भी थोड़ा गर्व महसूस होगा, और इस बात की सबको खुशी भी है। तो थोड़ी सी जो कमी रह गई, हम तो सरकार से मांग करेंगे कि धन्यवाद देने के साथ ही कि आपने इसमें थोड़ा ट्रांसफर पॉलिसी को क्लियर नहीं किया। इसके लिए भी सर आप लड़ाई लड़ेंगे पॉलिसी को लेकर? निश्चित रूप से हम सरकार से मांग करेंगे, मांग सरकार मानी तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए हम बाद में सरकार पर दबाव भी बनाएंगे कि आप इसमें सुधार करें, नहीं तो फिर एक नया आंदोलन हम करेंगे। इसके लिए आप तैयार रहें। अच्छा सर, एक सवाल है, बीपीएससी से जो नॉन शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, कई शिक्षिकाएं ऐसी हैं जिनका घर कहीं और लेकिन उनका पोस्टिंग कहीं और पे हो गया है, जिससे काफी असुविधा होती है जाने आने को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के। आपने देखा है कितना बड़ा एक संघर्ष अभी भी चल रहा है, तो उसके लिए भी क्या आप आवाज उठाएंगे विधान परिषद में, विधानसभा के अंदर में? क्या सरकार के ऊपर में उसके लिए भी दबाव बनेगा? देखिए ऐसा है कि बहुत सारी समस्याएं हैं
उन समस्याओं में जो समस्या ट्रांसफर की समस्या है, ट्रांसफर पॉलिसी को हम सरकार से मांग करेंगे हाउस में कि उसको ईज किया जाए, उसको आसान किया जाए, ताकि हमारे किसी भी बीपीएससी के शिक्षक को, चाहे हमारे जो जिन नियोजित शिक्षकों को अब राजकर्मी का दर्जा देने की बात की, उनको परेशानी नहीं हो। हमने पहले भी कहा, हमारी कई शिक्षक बहने पटना में घर है और वो काम करती है मधुबनी में। अब बताइए मधुबनी से कैसे आएगा, उनका पूरा परिवार यहाँ पर है, तो उनके लिए थोड़ा उनके लिए प्राथमिकता दी जाए। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट में देखेंगे नौकरी में जितने भी महिला है उसको विशेष, दिव्यांग है, महिला है, तो उसको विशेष सुविधा मिला है। तो हमारे यहाँ भी सुविधा सारे टीचर्स को मिले, सभी शिक्षकों को मिले, ये हम सरकार से मांग करेंगे। और साथ में सरकार से इस बात को हम ये भी कहना चाहते हैं कि आप जो इसमें जो अभी जो नियमावली लाए हैं, जिसको कैबिनेट पास हुआ है, तो थोड़ी सी कमी जो रह गई है उसको भी आप सुधार कर दें तो ये पूरा खुशी का लहर चारों तरफ हो जाएगा। और वरीयता का लाभ के बारे में, जो हमारे पुराने नियोजित शिक्षक हैं, उनको वरीयता का लाभ के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं किया गया। स्पष्टता तो है लेकिन उसको और स्पष्ट करना चाहिए, और जो हमारे शिक्षक हैं उनको वरीयता का लाभ मिलना चाहिए, और रिक्तियों के आधार पर उनको हर हाल में उसकी फैसिलिटी मिलनी चाहिए समय पर जो है, क्योंकि बीपीएससी के शिक्षक अभी जो बहाल हुए वो नए हैं और जो शिक्षक पहले से नियोजित शिक्षक थे जो पढ़ाते आ रहे हैं वो पुराने हैं, तो निश्चित रूप से एक्सपीरियंस की कीमत होती है। तो वरीयता का लाभ जो है, हम चाहेंगे सरकार से कि वरीयता का लाभ को भी बहुत क्लियर करे और हर हाल में उसको भी ध्यान में रखते हुए एक नियमावली में थोड़ी जो चेंजेस करने की जरूरत है उसको चेंज करें। आपने इतना दिया है तो उतना भी कर दें तो आपका जय जयकार हो जाएगा। नहीं तो पब्लिक परसेप्शन जो है आपके प्रति पहले से ही कमजोर है। आप 9 से 5 टाइमिंग कर दें शिक्षकों का, तो इससे थोड़ी सी पब्लिक में मरमरी है भाई कि 5 बजे के बाद महिलाएं जो है घर से जो निकलती हैं अंधेरा में, अब उनको घर पहुंचना पड़ता है ग्रामीण क्षेत्रों से, तो दूर घर होने के कारण जो है वहां जाने आने में बड़ा दिक्कत है, ट्रैफिक की समस्या है। तो एक तो जंगल राज की स्थिति पूरे बिहार में, महान जंगल राज के लिए ये बिहार अब पूरे देश में जाना जा रहा है, और वैसी स्थिति में महिलाएं जो है असुरक्षित, हमारे टीचर से असुरक्षित हो जाएंगे तो कैसे चलेगा हमारा पूरा बिहार, और कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो एक हेल्दी माइंड से जो है, एक हेल्दी माइंड से ही हेल्दी एजुकेशन दिया जा सकता है। आप बुद्धिजीवी वर्ग के शिक्षक आते हैं तो इसको श्रमजीवी वर्ग में ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो ये अपनी बौद्धिक स्तर को, बौद्धिक क्षमता को उस लेवल में नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं जिस लेवल में हमें चाहिए। आप किसी बच्चे को 5 किलो कहिए खाना खा लो, तो क्या 5 किलो खाना खाएगा? नहीं खाना खाएगा। तो जितनी उनकी बौद्धिक क्षमता, जितना उनका बौद्धिक स्तर, उसी हिसाब से उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और उसी हिसाब से उनको जो है मतलब हम तो कहते हैं कि उनको फैसिलिटी मिलना चाहिए ताकि वो उसको ग्रहण कर सकें। हम 5 घंटा पढ़ाएंगे और 5 घंटा में 5 घंटा वो एब्जॉर्व कर लें, इसके बजाय कि हम 10 घंटा पढ़ाएं 2 ही घंटा ऑब्जर्व करें, प्रेशर में बच्चा रहे, तो प्रेशर में कभी भी पढ़ाई नहीं सकते। पढ़ाई के लिए कभी भी चाहिए कि एक मतलब अच्छा वातावरण हो, कोऑर्डिनेट वातावरण हो, और उस तरह से मतलब कि पढ़ाई का माहौल रहेगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। 9 से 4 एक बड़ा टाइमिंग सूटेबल टाइमिंग था, 10 से 4 भी टाइमिंग सूटेबल है। जो भी सरकार बच्चे की सूटेबल टाइमिंग के हिसाब से, ये नहीं कि आप पिस्तौल सटा के आप बोल रहे हैं कि तुम पढ़ाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिस्तौल सटा किसी शिक्षक को कहेंगे तुम पढ़ाओ तो गोली मार देंगे, ऐसा होता है क्या? तो इस तरह की माहौल नहीं बननी चाहिए, और एक बढ़िया माहौल में ये पढ़ाई होना चाहिए। और अंत में इतना ही कहेंगे कि 16-17 साल से जो लंबे समय से संघर्ष इसको का चल रहा था, डिमांड चल रहा था, उस संघर्ष को भाजपा ने अंत किया, भाजपा ने एक पड़ाव देने का काम किया। और हमने जो संकल्प खासकर एमएलसी बनने के बाद लिया था, और एमएलसी बनने के पहले हमने जो संकल्प शिक्षकों के बीच लिया था कि मैंने कहा था मैं गंगा जल लेकर सौगंध खाता हूं कि मैं आपके संकल्पों, मैं आपके डिमांड के साथ रहूंगा, और आपके संघर्षों को पूरा करने के लिए पार्टी से बात करके एक आंदोलन जरूर करूंगा। और पार्टी से बात करने पर जब पार्टी ने इस बात को उचित समझा और हमारी पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन किया, हमारे पार्टी के जितने भी सांसद, विधायक, विधान पार्षद सब लोग हमारे साथ थे, और सब लोग बहुत के हिस्सा लिया। हमारे कई कार्यकर्ता, इसमें हजार कार्यकर्ता, इवन की 1 लाख से ऊपर कार्यकर्ता पटना में उस दिन जुट चुके थे। और उसके बाद देखा कि विधानसभा के दौरान सरकार को झुकना पड़ा और ये फैसला लेना पड़ा। इस फैसले से हम लोग पूरा खुश है, हमारी पार्टी खुश है कि आज शिक्षकों का एक बड़ा काम हुआ है। थोड़ी सी सुधार की जरूरत जरूर है, लेकिन एक बड़ा काम हुआ है। जी चलिए, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला है, जो जीवन कुमार जी संघर्ष लड़ते रहे, उन शिक्षकों के लिए आज बड़ी जीत इनकी हो गई है। तमाम विषयों पर लगातार हम जुड़ेंगे, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के,
तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे, आज हमारे पटना में होने जा रहा है। तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।